और ये लक्ष्य संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है, अपने बहुजन समाज के लिए ही काम कर रहा है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा पर चलते हुए, मानवर काशीराम जी की विचारधारा पर चलते हुए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर जैसे मानवर काशीराम जी ने अपने समाज को जगाया, जैसे हमारे सीनियर्स और अभी भाई सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुत ही बेहतरीन विचार रखे हैं। हम लोगों को काम करना होगा ज़मीनी स्तर से। यहाँ पर सब लोग जान रहे हैं बुद्धिज़्म क्या है, अम्बेडकरवाद क्या है और कैसे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, तो ये हम सब लोग जान रहे हैं। और हमारा जो संगठन है, हम कैडर कैंप करते हैं, तो मेरे साथ हमारे संगठन के लोग भी हैं, भाई हैं, बहनें हैं। कोई चलता है तो भी ठीक है, कोई नहीं चलता है तो भी ठीक है, क्योंकि हम अकेले ही चल पड़ते हैं। हम स्कूटी से जाते हैं, हम बाइक से जाते हैं, खुद ही ड्राइव करती हूँ, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। और हम कभी कभी जरूर, अब जैसे इस समय लू चल रही है, गर्म मौसम है, तो मैंने 2 दिन का अभी कैडर कैंप किया है, 25 और 26। हम 4 साढ़े 4 बजे हम 12 दौलतपुर गाँव पहुँचे। वहाँ सब भाइयों को पहले से सूचित कर दिया था, क्योंकि सब खेती किसानी वाले काम है, कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, तो उनको सबको इकट्ठा किया और अपने संगठन के बारे में बताया और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया, संविधान के बारे में बताया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को जानते ही नहीं, बाबा साहब को जानते हैं तो ये नहीं जानते संविधान किसने लिखा। तो कुछ हमें बिल्कुल A to Z हमें समझाते हैं वहाँ जा जाके, और ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता। और जिस गांव में हम विजिट करते हैं तो हमारा मकसद ये रहता है, हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एक एक गांव में 2-2, 4-4 बार हम विजिट करते हैं और वहाँ पर लोगों को जगाते हैं, समझाते हैं। बाबा साहब और मानवर काशीराम जी की विचारधारा पर हम लोग चलते हैं। जैसे कि अब संगठन, जैसे संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में है तो ये उलटफेर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे। 10 सालों में आपने देख लिया क्या से क्या हो गया। तो ये कहीं कहीं ये भी है कि हमारा समाज जागरूक नहीं है। जागरूक है तो एकजुट नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं ना, भीड़ में चलने से कुछ नहीं होता, भीड़ से अलग हटकर जो काम करता है वही इतिहास रचता है। तो हमको ये नहीं है कि कहीं भी पूरब की दिशा में चल दिए, उत्तर चल दिए, पश्चिम चल दिए, तो हम सोच समझ के चलें कि हम किस तरफ चल रहे हैं, हमारा रास्ता सही है या नहीं, गलत दिशा में तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने, वो अकेले थे और उन्होंने बहुजन समाज को जगाया, एकजुट किया, एक साथ लोगों को आगे लाए, एक साथ अपने परिवार को पूरा त्याग करके, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को न सोच करके पूरे बहुजन समाज को एक परिवार समझा। आज जब उन्होंने परिवार समझा, संविधान रचा, तभी शायद आज हम यहाँ बोल भी पा रहे हैं। ये बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि अगर हम, जब उनके पढ़ाए लिखे बच्चे नीचे से लेकर के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो अपने समाज से जोड़कर चलें, अपनी गलियों में, अपनी बस्तियों में, अपने गांव में पलटकर जरूर जाएं, क्योंकि एक प्रेरणा का विषय मिलता है कि वो कहाँ से उठकर आए हैं, हमारे महापुरुषों का संघर्ष क्या है, हमारे माता पिता का संघर्ष क्या है। क्योंकि जो छोटे छोटे काम होते हैं ज़मीनी स्तर से, जो गांव के लोग नहीं जानते हैं कि कैसे क्या है, हम कहाँ जाएं, तो जो उस गांव के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, मंत्री हैं, विधायक, अपने समाज के लोग भी हैं, लेकिन तो वो एक ये जरिया है कि अगर वो बच्चा कोई अपनी बात रखता है तो उसकी बात को सोचें, समझें कि क्या सही है क्या, तो उसको एक रास्ता तो बता ही सकते हैं कि ये ऐसे काम करना है, ये ऐसे काम करना है, तो ये रास्ता भी एक सही दिखाएं। तो अपने समाज से जुड़कर चलें। और संविधान जो रही खतरे की बात, तो संविधान का तो हम कहते हैं वो साव भी नहीं मिटा पाएंगे अगर हमारा समाज एकजुट हो जाएगा। और मैं से हम में आना होगा। अगर वो सोचे कि अरे क्या संविधान है तो क्या हम ही अकेले सोचें, मैं ही अकेले सोचूं, तो इस बात